नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में सतना से जुड़े हुए ग्रामीण अंचल के शुक्ला जी आए हैं जो अपना परिचय बताएंगे और वह यह बताने जा रहे हैं कि कैसे सतना की जमीन पर, सतना की शासकीय जमीन पर भू माफिया की निगाहें गड़ी हुई हैं और क्या कर रहा है प्रशासन। आपका परिचय। नमस्कार, मेरा नाम राम बालक शुक्ला है और इससे मुझे भैया मोहारी के नाम से लोग जानते हैं। और जो हमारा ये प्रकरण है वो शासकीय नाले पे अतिक्रमण से संबंधित है। कहाँ का है ये मामला? ये मामला डामा हल्का का है। जो डामा हल्का का सीमावर्ती एरिया है उससे लगी हुई लालपुर हल्का की जमीन है और दोनों के मध्य में शासकीय नाला है जिसका हल्का नंबर 507/1। अब जो लालपुर हल्का के किसान हैं उन्होंने अपनी जमीन सतना के व्यापारी सचिन अग्रवाल और सौरभ अग्रवाल आदि को बेच दी है। वो अपनी जमीन में निर्माण करा रहे हैं, लेकिन उनकी नजर उस शासकीय नाले पे है जो अभी तक सिर्फ बारिश के पानी के लिए इस्तेमाल होता था और उस पर किसी का अतिक्रमण नहीं था। अब वो अपनी जमीन के साथ साथ शासकीय नाले पे भी उन्होंने मिट्टी डलवाकर समतलीकरण करवा दिया है और मतलब नाले को ही बंद कर दिया। पूरी तरह से तो नहीं बंद हुआ है क्योंकि हमने उसमें हस्तक्षेप किया। हमने उसके लिए शिकायत करी माननीय तहसीलदार नागौद से और उन्होंने उस पर स्थगन दिया। लेकिन उन्होंने हल्का के जो पटवारी हैं विजय वर्मा लालपुर हल्का के और डामा हल्का के जो पटवारी हैं उनका निशांत खरे और आरआई तोताराम बंसल, इन तीनों को उन्होंने अपने पक्ष में करके और अपने अनुकूल उन्होंने कागज तैयार करवा के सीमांकन अपने अनुकूल करवा के और उस पर अभी उन्होंने काम जोरों से शुरू कर दिया है। उसके बाद हमने पुनः तहसीलदार महोदय के सामने आवेदन किया। उन्होंने फिर स्थगन दिया है जिसके लिए हमने आवेदन किया है कि किसी दूसरे गठन टीम से गठित करके हमारी पुनः सीमांकन कराई जाए और जो न्यायोचित प्रक्रिया है उसके तहत हमें न्याय मिले और सरकारी जमीन जो है वो अतिक्रमण से मुक्त रहे। मैंने मतलब आप लोगों ने मुझे जो कल परसों से टच किया कि इस विषय पे मेरे से बात की जी, तो उसमें आप लोगों ने ये बताया कि पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत ज्यादा है इसमें कब्जा कराने में। पॉलिटिकल प्रेशर, प्रशासनिक प्रेशर, ये तो आजकल पैसे वालों के हथियार ही है। बिना इसके तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब हम अगर तहसीलदार महोदय के यहाँ जाते हैं तो हम कागजी कार्रवाई तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे स्थगन के बावजूद भी उनका काम चालू रहता है। वहां हम जाके अगर हस्तक्षेप करें, उनको रोक करें तो अपने जान को जोखिम में डालें। जबकि एक आध बार ऐसी स्थिति बनी भी कि हमें पीछे हटना पड़ा, फिर हम दोबारा जाके आवेदन करते हैं। जब पुलिस प्रशासन का हमें सहयोग मिलता है तो फिर वो काम रोकते हैं। तो एक बार ऐसा भी आया कि वो नहीं काम रोक रहे थे, हम तहसीलदार महोदय के सामने गए, उन्होंने पुलिस को आदेशित किया और पुलिस ने आके और उनके काम करने वालों को वगैरह लेके गई। तो तब से अभी तो फिलहाल काम बंद है, लेकिन वो कब शुरू कर देंगे और कब हमारा स्थगन खारिज हो जाएगा हमें खुद नहीं पता। लेकिन इनके साथ जो आपने दो नाम लिए, सचिन और सौरभ अग्रवाल, हाँ। इनके साथ किसी स्कूल संचालक का भी नाम आप बता रहे थे। स्कूल संचालक का नाम भी है, लेकिन कौन है वो? स्कूल संचालक का नाम मुझे अभी थोड़ी ध्यान में नहीं आ रहा है। और उसके साथ साथ एक दिलीप अरोरा, तो वो भी उसमें सम्मिलित हैं। अब वो कौन किसको बेचा, कौन किसको खरीदा, वो तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन प्रशासनिक अमला भी अनदेखी कर रहा है, इसका मतलब सहयोगी कर रहा है। तो ये स्थिति है। अब किसको दोष लगाएं अब हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। उस जमीन की वैल्यू क्या होगी जो सरकारी जमीन है? क्या मेन रोड की जमीन है ये? दरअसल वो वैल्यू ही सबसे बड़ी इस समस्या की वजह है। इसलिए कि ये जितना भी ये हाईवे से लगा हुआ एरिया है वो लगभग बिक चुका है और वो सतना के व्यापारियों ने लगभग उसको खरीद लिया है। इक्का दुक्का कहीं कहीं अभी किसान बचे हैं, तो जो बचे हैं वो अब कब तक बचे हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। इनकी रणनीति क्या है कि ये एक जमीन को खरीदते हैं और उसके साथ लगी हुई जमीनों में अतिक्रमण कर लेते हैं। अब जैसे ये हमारा मामला है, इन्होंने सामने से ही उसको बंद कर दिया, नाले को भी इन्होंने कवर कर लिया। अब पीछे के जो किसान हैं
उनके लिए कहीं रास्ता ही नहीं बचा कि वो अपनी जमीन तक जा सके। अब ऐसी स्थिति में मजबूरी ये बनती है कि या तो वो उन्हें बेच दे या फिर वो कहीं से दूसरा रास्ता तैयार करे 5-10 किलोमीटर घूम के अपनी जमीन में पहुंचने के लिए, जो एक मामूली किसान के लिए संभव नहीं है। और यही कारण होता है कि फिर मजबूरी में फिर वो किसान भी इन्हों कौनों पौने देके और निकल जाते हैं। लेकिन आपने वैल्यू नहीं बताई। वैल्यू तो करोड़ों की है, वहां जहां तक मेरी जानकारी है कि जो हाईवे से लगी हुई जमीन है वो शायद करोड़ों के ऊपर जा रही है। और फिर उसके बाद गहराई के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, रेट डाउन होते होंगे, लेकिन वहां करोड़ों से ऊपर है। शायद इसीलिए पॉलिटिकल और प्रशासनिक लोग भी इनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए वैल्यू की जमीनें हैं। भाई प्रशासनिक और राजस्व विभाग किसी पे व्यक्तिगत आरोप तो मैं नहीं लगा सकता, इसलिए कि मेरे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन वो विदित है कि इनको पैसे वाले हमेशा अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो यही यहाँ पर भी हो रहा है कि जबकि ये जिम्मेदारी पहले वहां के जो हल्का पटवारी हैं, जो आरआई हैं, तहसीलदार, उनकी होती थी कि ये शासकीय नाले पे अतिक्रमण रोका जाए, लेकिन वो रोकने की बजाय और उन्हीं के समर्थन में, उन्हीं के पक्ष में अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो अब इसे क्या कहा जाए? अब ये तो कोई भी समझ सकता है कि अगर ये उनका समर्थन कर रहे हैं तो इसके पीछे और क्या हो सकता है। अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने घोषणा की है कि पटवारी से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो उन्होंने एक शिकायत नंबर जारी किया है, तो क्या उस पर आपने ऐसी कोई शिकायत की है क्या? हमने 3 से अधिक बार शिकायत की है। जो मुख्यमंत्री का शिकायत नंबर है 181। हमारे शिकायत करने के बाद उसमें आगे क्या हुआ वो अब तक हमें पता नहीं है। एक आध बार हमने उसकी छानबीन भी कोशिश करी, फोन लगाया, लेकिन कहीं कुछ सही जवाब मिला नहीं है। तो वो कार्रवाई भी कुछ सार्थक हमें तो नहीं दिखाई पड़ती है। यह कोई सतना का पहला या आखिरी मामला नहीं है। ऐसे ढेरों मामले हैं जो सतना में सरकारी जमीन को लेकर प्रायः रोज देखे जा रहे हैं, और कई बार इन जमीनों को हथियाने के पीछे पूंजीपतियों ने गुंडों का भी सहारा लिया और दंगों का भी सहारा लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कम से कम इस मामले में आवाज उठाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस विषय को अगर जनता के सामने ला रहे हैं। उम्मीद है कि शायद प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझे और हमें भी न्याय मिले, और वो शासकीय जमीन जो है वो शासकीय ही बनी रहे। बड़ी कृपा होगी।